इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है कोलोनियलिज्म एंड द सिटी। और यह वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहां पर पिछले वीडियो का लिंक दिया गया है, जिससे आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। यानी कि जो न्यू दिल्ली आज की राजधानी, हमारे इंडिया की राजधानी है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उस किन परिस्थितियों में हुआ, इस चीज़ को यहाँ पर इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इसके पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो शहर थे उनकी क्या स्थिति थी, और उसके बाद हमने दिल्ली की बात की, और इसके बाद अब हम न्यू दिल्ली की बात करने वाले हैं। तो देखिए, 1803 तक जो दिल्ली था वो मराठाओं के कंट्रोल में था, मराठाओं का वहाँ पर रूल चला करता था। लेकिन 1803 में जब ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को डिफीट कर दिया, तो उसके बाद जो दिल्ली था वो मराठाओं के हाथ से निकलकर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। और देखिए, दिल्ली के ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आने के बावजूद जो दिल्ली था उस पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो उस समय जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी राजधानी कलकत्ता थी, और दिल्ली से अंग्रेजों को उतना ज़्यादा मतलब नहीं था, वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे दिल्ली में। इसलिए जो मुगल एम्परर थे, जो कि रेड फोर्ट में रहा करते थे, उनको वहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी गई कि आप वहाँ पर रह सकते हैं, पूरे परिवार के साथ रह सकते हैं और अपना जीवन यापन वहाँ पर कर सकते हैं। और जो आज हम दिल्ली जानते हैं, न्यू दिल्ली, जो कि आज इंडिया की राजधानी है, उसका निर्माण हुआ था 1911 के बाद, यानी उसके बाद 1911 में शुरू हुआ था, जो कि आगे चलकर ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बना और फिर हमारे आज जो इंडिया है उसकी राजधानी है। इसके बाद इसी में हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ लेते हैं, डिमोलिशिंग अ पास्ट। यानी जो पास्ट है, इतिहास है दिल्ली को, उसको भुलाने के या फिर उसको ख़त्म करने की कोशिश या फिर ख़त्म करना, इस चीज़ को हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, 1857 से पहले की बात करें, जो दिल्ली थी उसका जो इतिहास है 1857 से पहले का, अंग्रेजों के शासनकाल के अंदर, वो दूसरे शहरों से अलग है। क्योंकि अगर हम मद्रास को देखते हैं, बॉम्बे को देखते हैं, कलकत्ता को देखते हैं, तो वहाँ पर जो डिवाइड था इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो वाइट एरियाज़ में रहा करते थे, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए जाते थे, और जो इंडियंस थे वो ब्लैक एरियाज में रहा करते थे, काले इलाके, इस तरीके से कहा जाता था। और ये एक तरीके का डिवाइड होता था उन शहरों में। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, और दिल्ली में मेनली 1803 से लेकर 1857 के बीच की बात करते हैं, तो इसके दौरान जो ये डिवाइड था, वह ऐसा डिवाइड हमको दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जो दिल्ली था उसमें जो नवाब लोग थे या फिर जो अमीर लोग थे, जो दिल्ली के अमीर लोग थे, उन्हीं लोग के साथ मिलजुल कर, घुल मिलकर जो अंग्रेज थे वो रहा करते थे। जो अमीर इंडियंस थे उनके साथ रहा करते थे, और इसके साथ ही उनके साथ काफ़ी उनका मेल जोल था। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उर्दू सीखना काफ़ी पसंद करते थे, पर्शियन कल्चर को काफ़ी पसंद करते थे, पोइट्री सीखना वो काफ़ी पसंद करते थे, और इसके साथ ही लोकल फेस्टिवल्स में भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री है 1857 से पहले का, वो दूसरे शहरों से दिल्ली का काफ़ी अलग है। और इसके साथ ही जब 1792 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, तो उसकी वजह से जो दिल्ली था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग हुआ, यानी कि काफ़ी इंटेलेक्चुअलिटी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। और इसके साथ ही जो साइंस था या फिर ह्यूमैनिटीज़ था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ, और उर्दू लैंग्वेज का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ इसकी वजह से। और इसके साथ ही बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो 1830 से 1857 के पीरियड को दिल्ली रेनेसेंस के नाम से जानते हैं, यानी पुनर्जागरण भी कहते हैं दिल्ली का। तो इसके बाद अगर हम देखें तो 1857 के बाद ये जो ऊपर के सारे इवेंट्स थे, यानी जितने भी चीज़ें थी कि अंग्रेज साथ मिलकर रहते हैं, काफ़ी भाईचारा है, लोकल फेस्टिवल्स में शामिल होते हैं, ये सभी चीज़ें ख़त्म हो गई या फिर ये सभी चीज़ें बदल गई। क्योंकि हम जानते हैं कि रिवोल्ट के दौरान जो विरोधी थे, यानी विद्रोही जो लोग थे, वो दिल्ली में जमा हो गए थे, और बहादुर शाह को उन्होंने परसुएड कर लिया था लीडर बनने के लिए। और इसके बाद जो दिल्ली था वो जो रिबेल्स थे, विद्रोही थे, उनके कंट्रोल में
में रहा 4 महीने के लिए। और 4 महीने के कंट्रोल में रहने के बाद जब वापस अंग्रेजों के कंट्रोल में ये शहर आया, तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी गुस्सा थे या फिर एक तरीके की बदले की भावना लेकर चल रहे थे। और उसके बाद शहर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई। बहुत बड़े स्तर पर मस्जिदों को तोड़ दिया गया, बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया, बहुत सारी तब्दीलियाँ लाई गई, बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई, बहुत तरीके की चीज़ें किए गए, घरों को जला दिया गया। और बहुत सारे लोग जो थे वो दिल्ली को छोड़कर बाहर चले गए ताकि जो अपनी जान है वो बचा सके। और आगे किसी भी तरीके की रिबेलियन को रोकने के लिए या फिर रोकने से बचाने के लिए जो बहादुर शाह थे उनको एग्जाइल कर दिया गया, यानी इंडिया से बाहर भेज दिया गया बर्मा में, जिसको कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और उनके कोर्ट को, यानी उनका जो दरबार था उसको ख़त्म कर दिया गया। और उस बहुत सारे पैलेसेस को ख़त्म कर दिया गया, गार्डन्स को क्लोज डाउन कर दिया गया, ट्रूप्स के लिए बैरक्स बनाए गए दिल्ली में। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस किए गए। और यहाँ पर जो ये आप इमेज देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद के पास का इमेज है 1858 का। और ये आज अगर आप जामा मस्जिद के पास जाएंगे तो आपको इस तरीके के कोई भी बिल्डिंग्स वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग्स उसी समय तोड़ दिए गए थे। 1857 के रिवोल्ट्स के बाद इन सारे बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया था वहाँ पर। और इसके साथ ही यहाँ पर कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि दिल्ली जो है वो अपने मुग़ल इतिहास को भूल जाए, मुग़ल पास्ट को भूल जाए। और जो फोर्ट के अराउंड का एरिया था उसको काफ़ी क्लियर कर दिया, कम्प्लीटली क्लियर कर दिया गया था। जैसे पेविलियंस हो गए, मॉस्क हो गए, गार्डन्स हो गए, इन सभी चीज़ों को तोड़ दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि मंदिरों को छोड़ दिया गया था, मंदिरों को तकलीफ नहीं पहुंचाया गया था। और इसके साथ ही जो ब्रिटिशर्स थे वो एक तरीके का क्लियर ग्राउंड चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का बिल्डिंग वहाँ पर मौजूद रहे, किसी भी तरीके का घर रहे। और उनका कहना था कि ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली यह है कि जो मॉस्क थे, यानी जो मस्जिद थे, उनको या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था या फिर दूसरे काम में यूज़ किया जाने लगा था। फॉर एग्जांपल जो जीनत अल मस्जिद है उसको एक बेकरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। और इसके बाद जो जामा मस्जिद है वहाँ पर 5 साल तक किसी भी तरीके का वर्शिप करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। और इसके साथ ही जो दिल्ली था उसके 1/3 इलाके को डिमोलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। और जो कैनल्स थे दिल्ली में उसको फिलअप कर दिया गया, भर दिया गया और उसको कंप्लीटली हटा दिया गया। जो पुराना था पूरा सिस्टम उसको हटा दिया गया था। और इसके बाद आगे चलकर 1870s में जो वेस्टर्न वॉल था शाहजहानाबाद का उसको तोड़ दिया गया ताकि जो रेलवे है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। और इसके साथ ही सिटी को जो वॉल है यानी जो दीवार है उसके बाहर भी एक्सपेंड करने के लिए रास्ता मिल सके, जगह मिल सके। और इसके साथ ही जो ब्रिटिश थे वो अलग इलाके में रहने लगे, स्प्रॉलिंग सिविल लाइन एरिया में रहने लगे जो कि नॉर्थ में आया। और जो ब्रिटिशर्स का अब नया मकान बना या फिर नए जो घर बने वो वाल्ड जो सिटी था यानी जो शाहजहानाबाद था उससे काफ़ी दूर बना, काफ़ी अलग बना। और जो दिल्ली कॉलेज था उसको एक स्कूल में टर्न कर बदल दिया गया और 1877 में उसको बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप जैसे इमेज देख सकते हैं जामा मस्जिद के आज का इमेज, जहाँ पर सारे जो घर हैं या फिर जो बिल्डिंग्स हैं उन सभी को तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आप दोनों इमेज को कंपेयर कर सकते हैं। इसके भी बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्लानिंग अ न्यू कैपिटल, यानी जो नया कैपिटल था, क्योंकि पहले जो राजधानी थी अंग्रेजों की वो थी कलकत्ता और आगे चलकर अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका प्लानिंग कैसे हुआ। तो देखिए जो ब्रिटिशर्स थे वो इस बात को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे कि जो दिल्ली है उसका इंपॉर्टेंस, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और 1857 के रिवोल्ट के बाद काफ़ी बड़े स्तर पर इवेंट्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए थे अंग्रेजों द्वारा। फॉर एग्जांपल 1877 में जो वाइसराय लिटियन थे उन्होंने एक दरबार ऑर्गेनाइज किया था क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की इम्प्रेस के रूप में एक्नॉलेज करने के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो कलकत्ता था उस समय ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी। और इसके बावजूद जो ग्रैंड दरबार था, बहुत बड़ा दरबार था, उसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्यों?
इसका रीज़न ये है कि जो रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो मुग़ल एम्परर हैं वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए और उनको अपना लीडर मानते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता था कि वो अपने पावर को, अपने ताकत को, अपना जितना भी रुतबा है उसको वहीं पर दिखाएं जहां पर मुग़ल एम्परर रहा करते हैं। यानी कि दिल्ली में वो आकर शो करे, तभी लोगों को ये पता चलेगा या फिर लोग ये विश्वास करेंगे कि जो अंग्रेज हैं वो अब यहाँ के रूलर हैं, लोग अंग्रेज जो हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे यहाँ पर कहा जा रहा, आगे यहाँ पर 1911 में जब किंग जॉर्ज 5 को इंग्लैंड में क्राउन किया गया था, यानी उनको वहाँ का राजा घोषित किया गया था, तब एक दरबार आयोजित किया गया था दिल्ली में इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। और इसी दरबार में जो इंडिया की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली लाने का जो डिसीजन था उसको भी बताया गया था या फिर ऐलान किया गया था। और इसके बाद जो न्यू दिल्ली है उसको बनाने का काम या फिर उसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और न्यू दिल्ली को कंस्ट्रक्ट किया गया था 10 स्क्वायर माइल एरिया में, रायसेना हिल पर, जो पहले से जो शहर था उसके साउथ इलाके में मौजूद था। और इस काम को करने के लिए 2 आर्किटेक्ट को बुलाया गया था, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये न्यू दिल्ली को डिज़ाइन करे और उसके बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करे और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट कम्प्लेक्स हैं उसको भी डिज़ाइन करे। और जो गवर्नमेंट कम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में बनाया गया वो 2 माइल एवेन्यू पर बनाया गया, यानी 2 मील के इलाके में बनाया गया, जिसको कि आज राजपथ के नाम से जाना जाता है, उसको किंग्सवे पहले कहा जाता था। और ये सीधे जाता था वाइसराय पैलेस की ओर, राष्ट्रपति भवन जिसके नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से देखें तो बिल्डिंग्स के बारे में ही आपको जानकारी दी गई, तो आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, आप ये चीज़ देखना चाहते हैं तो। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हाउ वाज दिस डन, कैसे बनाया गया। तो देखिए न्यू दिल्ली जो था उसको बनाने में करीब 20 साल लगे। जो आइडिया था बनाने का वो ये था कि जो शाहजहानाबाद है उसके टक्कर का, यानी उसके क्वालिटी का शहर एक बसाना है जहाँ पर किसी भी तरीके का क्राउडेड मोहल्ला ना हो, कहीं पर भी पतला रास्ता ना हो, पतला सड़क ना हो। और न्यू दिल्ली में सभी जो रोड होंगे वो काफ़ी ब्रॉड होंगे, काफ़ी स्ट्रेट लाइन में होंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे मैंसन्स होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाएगा। और ये जो पूरा न्यू दिल्ली बनेगा ये काफ़ी हाई क्लास, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग बनाया जाएगा। और देखिए न्यू दिल्ली जो होगा उसको एक क्लीन और हेल्दी स्पेस भी होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो ओवर क्राउडेड जो स्पेसेस थे या फिर जो इलाके थे उनको अनहाइजीनिक या फिर अनहेल्दी मानते थे। क्योंकि जो पुराना दिल्ली था वहाँ पर काफ़ी जो रास्ते थे कब वो काफ़ी पतले पतले हुआ करते थे, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ करते थे। तो ब्रिटिशर्स को ये चीज़ पसंद नहीं थी और उनका मानना था कि ये सभी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से डिजीज़ काफ़ी फैलता है। और इसकी वजह से उनका ये विश्वास था कि जो न्यू दिल्ली है वो ऐसा इलाका होना चाहिए जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा हो, काफ़ी अच्छा हो और वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके का वाटर सप्लाई मौजूद हो, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम मौजूद हो या फिर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ मौजूद हो, जो कि ओल्ड सिटी से काफ़ी बेहतर होगा। और इसके साथ ही न्यू दिल्ली को ग्रीन भी होना चाहिए और इसके लिए वहाँ पर काफ़ी ट्रीज़ बनाए गए, काफ़ी पार्क्स बनाए गए जो कि फ्रेश एयर और एडेक्वेट ऑक्सीजन का सप्लाई इंश्योर करते थे। तो देखिए ये एक तरीके से यहाँ पर हमने देख लिया कि न्यू दिल्ली का निर्माण कैसे हो। यहाँ पर देखिए द विजन ऑफ न्यू दिल्ली है, इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तब तक के लिए गुड बाय।